नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा। आर्यावर्त इंडियन डॉट कॉम के यूट्यूब चैनल अखबार वाला 001। मैं अभी जहां बैठा हुआ हूं, हरदयाल पुस्तकालय। हरदयाल साहब, ये शब्द अपने आप में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आज भारत के जितने राज्य हैं, दिल्ली में विधानसभा संसद में जितने राजनेता लोग बैठे हुए हैं, अगर कल हरदयाल नहीं होते तो शायद आज अपनी राजनीतिक गरिमा को जिस तरह वो बाजार में बेच रहे हैं, नहीं होता। मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, इस जगह पे किताब तो है, लेकिन अंधेरा है। यहां लाखों किताब है, ऐसे पांडुलिपियां, ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, लाखों लाख है, जो शायद आज ही नहीं, आने वाले दिनों में जितने शोधकर्ता हैं या जितने भी लोग शिक्षित लोग हैं, उन लोगों के लिए कितना यह महत्वपूर्ण हो सकता है, यह कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि आज भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में या दिल्ली सल्तनत में भी अगर एक शिक्षा मंत्री दारू बेचने के या दारू के कांड में जेल में होता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि उस प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति हो सकती है, या फिर उस प्रदेश में जो लाइब्रेरी पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय की क्या स्थिति हो सकती है, या फिर किताबों की क्या स्थिति हो सकती है। हमारे विधानसभा में, चाहे पूरे भारतवर्ष की विधानसभा हो या फिर संसद में, इतने अनपढ़ लोग बैठे हुए हैं जो किताब की भूमिका, पढ़ने की जो अहमियत है, शिक्षा की जो बात है, वो नहीं समझते हैं। और उनका नहीं समझना दिल्ली के इस चांदनी चौक में हरदयाल पुस्तकालय का ज्वलंत उदाहरण है। यहां ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पिछले, ऐसे नहीं, लगभग सभी कर्मचारी जिन्हें पिछले 33 महीनों से तनख्वाह नहीं मिला। इस बीच में जो व्यक्ति पैसे के अभाव में उनको हार्ट अटैक होता है, उस हार्ट अटैक के दौरान उनकी आवाज खत्म हो जाती है। यहां पे जो महिलाएं हैं, वो शरीर से लाचार हो गई हैं, लेकिन सब लगी हुई हैं इस विश्वास के साथ, इस आशा के साथ कि शायद ठीक हो जाएगा। नौकरी छोड़ के नहीं जा सकती हैं, क्योंकि उसी तरह जिस तरह एक राजनेता, चाहे पंचायत में हो, चाहे इस नगर पालिका में हो, चाहे वो दिल्ली नगर पालिका में ही क्यों नहीं हो, वो एक बार कुर्सी पे बैठने के बाद उस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत उसकी आमदनी का स्रोत है। यहां पे काम करने वाले जितने लोग हैं, उनके पास 2 वक्त की रोटी का कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं है। अगर वो काम छोड़ के चले जाएंगे जीवन का 45, 50, 55 और रिटायरमेंट के एज में, तो शायद उनको घर में देखने वाला, पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन दिल्ली सल्तनत ही नहीं, भारत के जो केंद्रीय सचिवालय में शिक्षा मंत्रालय है, संस्कृति मंत्रालय है, ऐतिहासिक, पुरातत्व और जितने भी लोग हैं, उन लोगों को शायद न तो किताब की अहमियत का ज्ञान है और न ही शिक्षा का। एक विधायक जब विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद अगर वो संसद में सांसद बन जाता है, तो हमारी जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी में ये स्थिति, ये प्रावधान संविधान के अधीन है कि वो उसे अगर दूसरे बार विधानसभा में चयनित नहीं होगा, या राज्यसभा में या लोकसभा में चयनित नहीं होगा, तो जीवन पर्यंत उसे विधानसभा और लोकसभा, यानी विधायक और सांसद का रिटायरमेंट का जो पेंशन होता है, वो पेंशन जीवन पर्यंत मिलता रहेगा, दोनों जगह का। लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, जो सरकारी तंत्र है, जो सरकार के संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में 58 होते होते लोग रिटायर हो जाते हैं। सरकारी जो दस्तावेज है, सरकारी जो सोच है, उसकी सोच के हिसाब से 58 वर्ष के बाद व्यक्ति मानसिक और शारीरिक तौर से अपाहिज हो जाता है, उसे अवकाश होना जरूरी है।
लेकिन यहाँ पे नेता लोग अवकाश नहीं होते हैं। नेता लोग जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक वो कुर्सी पे चिपके रहेंगे। गुरमीत जी, आप तो करीब 3 दशक से ज़्यादा समय से इस पुस्तकालय में हैं। हाँ जी। आप ज़रा स्थिति बताइए कि क्या हुआ है? क्यों ऐसा ये बीमार हो गया? देखो जी, हम मेरे को यहाँ नौकरी करते हुए 35 साल हो गया है। कभी हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो हम इन 3 सालों में देख रहे हैं। ये मेरे यहीं से मेंटली टेंशन से मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ और 4 बार देखो मेरे पैर का ऑपरेशन हो चुका है। अब 5वीं बार होना, मेरा पैर बिल्कुल ऐसे हो गया है, जबकि मेरे पास पैसे नहीं है। जो जमा पूंजी मेरे पास थी, मैंने उसको ऑपरेशन करवा लिया, पर मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हो रहा। बस यही उम्मीद कर रहे हैं अभी हमें जल्दी से जल्दी 33 महीने की सैलरी मिले, मैं भी अपना पैर का ऑपरेशन डॉक्टर से डेट लूँ। 4 महीने बाद मैं रिटायर हो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे का कोई सोर्स नहीं। मैं एक विडो औरत हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं रहते, मैं अकेली किराए के मकान पे रहती हूँ। अब बताइए इस महंगाई में मैं कैसे रहूँ, कैसे अपना गुजारा करूँ, कैसे दवाइयाँ लूँ। चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाके दवाइयाँ लेती हूँ, पैसे दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं होते मेरे पास। कभी इससे ले, कभी किसी से मांगे, जो जमा पूंजी थी मैंने अपने पैर पे लगा दी। बाकी इस लाइब्रेरी ने हमें दिया भी बहुत कुछ, ऐसा नहीं नहीं दिया। हम इसी लाइब्रेरी से ही बने, हम कुछ जीरो थे, जीरो से हमें लाइब्रेरी ने बनाई है। 3 साल हमारे ऐसे मिट्टी हो गए। हमें ऐसा क्यों 3 साल में ऐसा हुआ? हमें अभी आज तक समझ नहीं आई इस बारे में क्या हुआ। ये अब हमारे ये प्रीति मैम जी आए हैं, ये हमें इनसे पूरी आशा है, ये हमारा आजकल में जरूर हमारी सैलरी का करेंगे। ये और प्रीति मैम कौन है? हमारी सेक्रेटरी साहब हैं, प्रीति कौर जी उनका नाम है। वो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आप पार्टी के मेंबर भी हैं और ये हमारे लिए सैलरी का बहुत कोशिश कर रहे हैं अपनी, मतलब आजकल में हमारी सैलरी कह रहे हैं दे देंगे।
लाइब्रेरी में मैं आज करीब 32 साल बाद आया हूं। 1992 में जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर था, तो इस हरदयाल कॉलेज पुस्तकालय पे सीरीज में कहानी लिखा गया था। उस जमाने में यूनिवर्सिटी कवर करती थी सगुन बहुगुना, और एक दूसरी लड़की थी मनीषा देवेश्वर। इन दोनों लड़कियों ने दिल्ली की जो शैक्षिक व्यवस्था थी, उन तमाम शैक्षिक व्यवस्था पे, कॉलेजों पे, स्कूलों पे, पुस्तकालयों पे न जाने कितनी कहानियां लिखी। लेकिन फिर यहां पे लेकिन लगता है, उस जमाने में जब प्याज की कीमत 40 रुपए किलो हुई थी, ये 90 के दशक की बात है, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था। मदन लाल खुराना की सरकार थी, सरकार गिर गई। पूरे दिल्ली सल्तनत में पूरा कैंपेन चला 40 रुपए प्याज पे। साहेब सिंह वर्मा बने मुख्यमंत्री। साहेब सिंह वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय से उनका संबंध रहा, लेकिन दिल्ली शहर में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली के विद्यालय में, दिल्ली के जो वाचनालय, पुस्तकालय, इन तमाम क्षेत्रों में जो होना चाहिए था, जो रौनक होनी चाहिए थी, वो रौनक नहीं हुई। और इसका मुख्य कारण यह है कि आज के राजनेता लोग छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां मैट्रिक फेल, ये अगर राजनेता बनेंगे तो किताब की अहमियत उनके सामने कुछ नहीं होगी। आज किताबों का जो गलियारा है, वो गलियारा बिल्कुल अंधेरा है। यहां पे जो काम करने वाली महिलाएं हैं, वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा पीड़ित महसूस हुई, स्वाभाविक भी है। वो बेवजह गुस्साई भी, स्वाभाविक भी है। उन्होंने यह भी कहा कि यहां पे बहुत सारे अखबार वाले आए हैं, देश विदेश के अखबार वाले आए हैं, लेकिन अंततः कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जानता हूं कि मैं जो कहानी आज कर रहा हूं, इस कहानी को करने के बाद यह कहानी सीधा मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भेजूंगा। उन्हें बताऊंगा कि दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली नगर पालिका या एमसीडी, एनडीएमसी या जितने भी लोग हैं जिनके अधीन स्कूल है, जिनके अधीन पुस्तकालय है, उनकी स्थिति यही है। मैं बैठा हूं अभी हरदयाल पुस्तकालय में, और मेरे सामने बैठे हैं राजेंद्र बाबू। ये एक्टिंग पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं। इस पुस्तकालय में बिजली नहीं है, तो स्वाभाविक है कि पुस्तकालय अध्यक्ष अंधेरे में बैठे हुए हैं। जिस किताब की रक्षा कर रहे हैं, जो किताब लोगों को, पाठकों को रोशनी देगी, वो व्यक्ति खुद अंधेरे में बैठे हुए हैं। राजेंद्र, स्थिति बताइए, क्या है हाल? स्थिति ये है जी, हमारी 3 सालों से ग्रांट यहाँ रुकी हुई है, और अभी माननीय महापौर महोदय जी ने आश्वासन दिया हमें, और हमारी ग्रांट जो पिछली है उसे जारी करने के लिए कार्य चल रहा है वैसे। और लाइट की जनरेटर भी लगवा दिया था। तो बिजली क्यों नहीं है? बिजली जो सरकारी बिजली हमारा पेंडिंग है बिल 5 लाख के करीब जी, तो जिसमें जो ग्रांट आने पर ही दिया जाएगा। ग्रांट क्या है, कितने दिन से पेंडिंग है, कितना आ रहा है? 2021-22 की ग्रांट है, करीब 2 करोड़ 26 लाख पेंडिंग है जी, और 4 करोड़ 11 लाख पेंडिंग है 22-23 की, और 23-24 की ग्रांट ये पेंडिंग है 4 करोड़ 11 लाख जी के करीब। इस तरह से ये पूरी ग्रांट रुकी हुई है। वजह क्या है ग्रांट रुकने का? अब ये एमसीडी ने रोकी हुई है जी ग्रांट जी, ये आप उनसे और वो बात करें। यहाँ पे पिछले समय से ही रुकी हुई है। यहाँ कुल कितने स्टाफ? यहाँ स्टाफ करीब 95 लोग हैं, जिनमें कुछ डेली वेजेस हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, कुछ परमानेंट हैं। इस तरह से कैटेगरी में अलग अलग। उन लोगों की तनख्वाह कितने दिन से रुकी हुई है?
उनकी तनख्वाह भी उसने करीब 33-34 महीने हो गए 34 महीने से महीने की सैलरी पेंडिंग है। क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा जी हमें तो जब ग्रांट एमसीडी से रुकी है, एमसीडी से ही आप पूछा जाए कि क्यों रुकी हुई है ग्रांट हमारी लंबे समय। कभी हड़ताल नहीं हुआ उसी विषय को लेकर? उस विषय में पिछले करीब 1.5 साल से हड़ताल भी था जी। कितने 18 महीने हो गए थे जी स्ट्राइक को। 17 महीने स्ट्राइक पर भी रहे हमारे एम्प्लॉय और अब अंदर आए हुए हैं। यहाँ पे कुल कितने पुस्तक और कितने पांडुलिपि या करीब 8,000 पुस्तकें तो हैं यहाँ पर पांडुलिपि के उसमें रेयर बुक्स में। अच्छा, और 1,70,000 के करीब बुक्स हैं हमारे यहाँ और सभी सब्जेक्टों पर भी हैं बुक्स। रेयर बुक्स हैं हमारे यहाँ 1634 ईस्वी तक की बुक्स हैं हमारे यहाँ। मैं जिस जगह पे हूँ यह लाला हरदयाल के नाम से अलंकृत यह पुस्तकालय है। हमारे पीछे पुस्तकालय का द्वार भी है। इस द्वार पे कुत्ते सोए हुए हैं। दिल्ली शहर में जिस पुस्तकालय के दरवाजे पे कुत्ते सोते हो, आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस प्रदेश में शिक्षा की क्या स्थिति हो सकती है। जिस प्रदेश में दिल्ली सल्तनत में दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री जेल के सलाखों के पीछे हो, आप अंदाजा लगाइए कि जो पुस्तकालय की स्थिति होगी इससे बेहतर नहीं होगी। आज भारत की मातृभूमि के लिए स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग अपनी मातृभूमि के लिए आजादी के लिए जितने प्राणों को उत्सर्ग किए, उसमें भी जो चुने हुए क्रांतिकारी हुए, जिनका आज बाजार में भाव है, मोल है, लोग उसी को जानते हैं। आज सन 2024 का 1 जनवरी है। पूरा राष्ट्र आज नया वर्ष मना रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस पुस्तकालय में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों को पिछले 33 महीनों से वेतन नहीं मिला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम या दिल्ली सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, मंत्री, शंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी, जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों को महीने में न जाने कितने भुगतान होते होंगे। गाड़ी से लेकर चपरासी तक सभी लोगों के लिए उनके पास भुगतान होता होगा, लेकिन हरदयाल सिंह इस लाला हरदयाल के पुस्तकालय में यहाँ के कर्मचारियों को 33 महीनों से वेतन नहीं मिलना, इस बात का साक्षात दृष्टांत है कि दिल्ली सल्तनत में या दिल्ली नगर पालिका में जो अधिकारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, उन लोगों के नज़र में शिक्षा का, पुस्तकालय का, किताबों का कोई मोल नहीं है। किताबों की हालत भी क्या होती है। आप करिए।
यहाँ से पैसे हैं नहीं जाएंगे कहाँ से निकालेंगे नंबरिंग ठीक है नंबर देख लें मैं इंडिया में चेक कर करके लगा रहा हूँ सारी ये तो हो गया ना मैं ओम प्रकाश डागर हूँ, यहाँ सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट हूँ। 34 साल की मेरी सर्विस हो गई है। तो हमें तो यही उम्मीद है जी हमें टाइम पे सैलरी मिल जाए और हम सुचारू रूप से अपना काम करते हैं। 33 महीने की तनख्वाह मतलब आपका कितना पैसा बकाया हो गया? 33 महीने की है, देखो 33 महीने से कुछ पैसा नहीं मिला है जी। हाँ, कुल राशि कितनी होगी आपका व्यक्तिगत? 12-13 लाख रुपए है जी। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है, यहाँ ऐसे ही हम काम और कर रहे उम्मीद हैं। करते हैं कि ये 12-13 लाख रुपया एमसीडी या सरकार या जो भी संस्था के प्रमुख है वो हर एक व्यक्ति को एक साथ देंगे? नहीं जी, एक साथ तो नहीं दे पाएंगे। ये जैसे भी हमारा थोड़ा थोड़ा करके दे दें तो हमारा काम चलता रहे इससे। और यहाँ बिजली कितने दिन से कटी हुई है? ये 3-4 महीने हो गए जी बिजली कटे हुए। अंधेरे में ही काम करना पड़ता है और बहुत मुश्किल है जी काम करने में भी। और बच्चे स्टूडेंट आते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कत होती है, इससे उनकी आने की क्षमता भी कम हो गई है। अभी कितने लोग आते होंगे? ये 25-30 के हिसाब में आते हैं जी। यहाँ 100
मैं अभी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर खड़ा हूं। इस गेट से न जाने कितने लाख लोग नित्य निकलते होंगे, लेकिन मुझे दावा है कि इस गेट से निकलने वाले लोगों को अगर पूछे कि लाला हरदयाल का पुस्तकालय कहाँ है, तो यकीन मानिए शायद अपवाद छोड़ के शायद ही कोई व्यक्ति यह बता पाएंगे कि लाला हरदयाल का पुस्तकालय, उनके नाम से अलंकृत पुस्तकालय यही है। यह दिल्ली नगर निगम के अधीन है। परिणाम यह है कि यहाँ पे बहुत सारे जो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी नगर निगम के हिस्से थे, वो तमाम जगह ये पुस्तकालय है। ये करीब 1862 में यह पुस्तकालय हेरिटेज पुस्तकालय के रूप में हुआ। दिल्ली शहर में करीब इसके 24 ब्रांच है और दिल्ली नगर निगम के जो अनेक है, एमसीडी, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, हर एक के हैं। अब सवाल ये हो गया कि इन पुस्तकालयों को देखने के लिए दिल्ली नगर निगम हर एक जोन, हर एक क्षेत्र के जो लोग हैं वो अपने अपने हिस्से के पैसे देते हैं। यह दुखद है। हम अगर शिक्षा या पुस्तक, डॉक्यूमेंट इसको अगर प्रिजर्व नहीं करेंगे, इसकी अहमियत नहीं समझेंगे, तो समाज में आज ही नहीं आने वाले दिनों में जाहिल, अनपढ़, अशिक्षित लोगों की भरमार होगी। और यही लोग जब समाज से निकल के राजनीति में जाएंगे तो लाला हरदयाल पुस्तकालय की जो स्थिति आज है, इसके किताबों पे मिट्टी के मोटे मोटे परत जमे हुए हैं। यहाँ कोई आने वाला नहीं है। 90 के दशक में जब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में था, इस पुस्तकालय में क्या रौनक थी, कितने लोग आते थे। आज यहाँ गिनती से 10 लोग हैं। यहाँ बिजली नहीं है, बिजली कटी हुई है। यहाँ 32-33 महीने से लोगों को वेतन नहीं है। लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल किसी महीने वेतन छोड़ते नहीं होंगे, या एमसीडी के जितने भी आला अधिकारी हैं, चेयरमैन से लेकर बाकी जितने भी लोग चुनाव जीत के एमसीडी के कार्यालय में बैठे हुए हैं, वो कोई भी व्यक्ति अपना वेतन छोड़ते नहीं होंगे। लेकिन 33 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा, इससे दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। देश के एक वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव लिखते हैं कि हर बुद्धिकर्मी को क्लेश और पीड़ा होगी। दिल्ली के पुरातनतम पुस्तकालय हरदयाल म्युनिसिपल पब्लिक लाइब्रेरी की जो दुर्दशा है, उसे जानकर, उसे देखकर राजधानी के इतिहास का मूक गवाह यह संस्थान दिल्ली महानगर पालिका की असक्षमता और संवेदनहीनता का शिकार है। यह कहने को तो हेरिटेज पुस्तकालय है, लेकिन यहाँ कर्मचारियों को 33 महीनों से वेतन नहीं है। मुझे दावा है कि नगर पालिका में जितने भी लोग चुनकर बैठे हुए हैं कुर्सी पे, या नगर पालिका की जो अध्यक्षा है, वहाँ जो आला अधिकारी है, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री हैं, मंत्री शंत्री जितने लोग हैं, अधिकारी पदाधिकारी, कोई भी व्यक्ति अपना 15 दिन का तनख्वाह छोड़ता नहीं होगा।
या एक सप्ताह तनख्वाह विलंब नहीं होने देता होगा, लेकिन यहाँ 32 और 33 महीनों से तनख्वाह लोगों को नहीं है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं पीड़ित है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अगर महीने में पीरियड होगा, मासिक होने पे वो पीरियड के लिए पैड खरीद सके। पैड टूट गया, उनके पास पैसे नहीं है कि अस्पताल जाएंगे दिखाने के लिए। एक व्यक्ति का हार्ट अटैक होता है, उसकी आवाज चली जाती है, उसे पैसे नहीं है कि वो जाके डॉक्टर को दिखाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार या एमसीडी को क्या, उन्हें तो तनख्वाह मिल रहा है। हालांकि जो दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। यहाँ करीब 2.25 लाख पुस्तकों में 8,000 तो दुर्लभ पांडुलिपियां हैं। अकबर के नवरत्न अबुल फजल यानी इब्न मुबारक द्वारा लिखित आईने अकबरी और अकबरनामा यहाँ रखा हुआ है। इसमें मुगल कालीन समाज तथा सभ्यता का बेहतरीन वर्णन मिलता है। अबुल फजल की फारसी में महाभारत यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें आकृतियां सुनहरी है। सूफी संत ख्वाजा हसन निजामी का फारसी में जो लिपि है वो लिखा हुआ यहाँ रखा हुआ है। महान ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता यहाँ रखा हुआ है, जिससे कुंडलियां तैयार होती है। संजीव जी, इस पूरे पुस्तकालय के बारे में क्या स्थिति है बताइए। मैं तो यही कहूँगा कि अभी हम कुछ जो कर्मचारी हम जो बाहर धरने में बैठे हुए थे, ठीक है जी, 495 दिन हमारा धरना चला, धरना खत्म हुआ है, हम अंदर आए हैं। अंदर आती बहुत स्थिति बहुत खराब हो रखी है लाइब्रेरी की, हम उसको सुचारू रूप से ढंग से ठीक कर रहे हैं। और सचिव जो भी बनी है पीटी जी ने हमें बोला है कि जो सफाई करने के लिए हम सफाई कर रहे हैं। कि 1.5-2 साल से बिल्कुल ही मतलब कि बहुत ही व्यवस्था बहुत खराब हो रखी थी, सफाई बिल्कुल नहीं हो रखी थी। आप देख ही रहे हो, हम सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी, और इतनी स्थिति खराब है। बाकी अंदर चिंडल सेक्शन बना रखा था, बाकी उसकी कोई जरूरत भी नहीं थी। चिंडन सेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी। यहाँ बड़े बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बड़े बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ 4 साल का बच्चा क्या करेगा पढ़ने के लिए? अंदर खिलौने आपने देखे होंगे, क्या जरूरत है खिलौने के? बेफालतू में पैसा खर्च किया गया। अगर यही पैसा मतलब हमारे कर्मचारी को पढ़ाया जाता या नई बुक्स लेके आते तो उसमें अच्छा रहता। कितने महीने की तनख्वाह? हमारे लगभग 34 महीने से मतलब सैलरी नहीं आई है। और मेरे जो बेटी है 4 साल की है, और कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं मैंने फीस नहीं भरी है, और कई और नोटिस आ चुकी हैं। अभी लेटेस्ट मेरे नोटिस आया कि आपने मतलब बेटी की मतलब क्या कहते हैं फीस जमा कराओ, नहीं तो फिर आपको हटा लो। वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव लिखते हैं कि यहाँ ब्रिटिश लेखक सर वाल्टर रेले द्वारा 1607 ईस्वी में लिखी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड 1607 में लिखा था कि उसकी मूल प्रति यहाँ रखी हुई है। इसमें मेसोपोटामिया पर रोम की फतह से क्रमबद्ध इतिहास लिखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है। वाल्टर रेले लंदन में स्टुअर्ट बादशाह जेम्स प्रथम के सर कलम कर दिया था, यहाँ दस्तावेज रखा हुआ है। रेल को ब्रिटिश ड्यूडर वंश की अविवाहिता महारानी एलिजाबेथ प्रथम का आशिकी बताया गया था, यहाँ दस्तावेज है। इन महत्वपूर्ण पुस्तकों में 1705 की वीएज अराउंड द वर्ल्ड, जिसे जॉन फ्रैंकी की जनरली कोडी, 1828 की तज़किरा अल वक़यात, 1794 ट्रेवल्स इन इंडिया, 1854 में लिखी ऋग्वेद संहिता, 1881 में सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, 1928 में लिखी कुरान मस्जिद, ये
जो सभी औरंगजेब की मूल रचनाएं यहाँ रखी हुई है, अनुवादित रचनाएं रखी हुई है। लेकिन आज के राजनेता, आज के अधिकारी, अंतरी, मंत्री, शंत्री, इन लोगों को क्या, उनके तो सिर्फ चमचागिरी करना है अपने आला अधिकारियों का। जो छोटे मंत्री हैं उन्हें मुख्यमंत्री का चमचागिरी करना है, जो छोटे विधायक हैं उन्हें अध्यक्ष का चमचागिरी करना है, ताकि उनकी कुर्सी सलामत रहे। उन्हें इस बात का तनिक भी फर्क नहीं पड़ेगा कि इस हरदयाल पुस्तकालय में, जो एक ऐतिहासिक पुस्तकालय है, शायद दिल्ली सल्तनत में ऐसा पुस्तकालय होगा भी नहीं। यह अलग बात है कि आज पढ़ने वाले लोगों की संख्या घट गई है। शराब की दुकान पर लोगों की लंबी कतार लगती है, लेकिन पुस्तकालय, वाचनालयों में आने वाले लोगों की संख्या उत्तरोत्तर कम हो गई। इतिहास इस बात का गवाह है कि अंग्रेजों को जो पढ़ने का शौक था, उसके चलते टाउन हॉल में 1911 में एक पढ़ने के लिए एक व्यवस्था की गई, एक स्थान बनाया गया, जो बाद में ट्रांसफर होकर पब्लिक लाइब्रेरी बना 1919 में। इसे पहले हार्डिंज लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता था। इस पुस्तकालय का नाम महान राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी लाला हरदयाल के नाम पर रखने का महत्व है। लाला हरदयाल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन अग्रणी क्रांतिकारियों में थे जिन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। आज इस उपेक्षित लाइब्रेरी भवन का रुचिकर इतिहास जानकर वेदना और ज्यादा अधिक हो जाती है। 2 सदी बीते चांदनी चौक को इस भवन में 1866 में 1.25 लाख में निर्मित कर यूरोपियन क्लब बनाया गया था। मलका विक्टोरिया की प्रतिमा भी लगाई गई थी। यहीं पर दिल्ली कॉलेज का और लाइब्रेरी भी बने। फिर मलका विक्टोरिया की जो मूर्ति है उसे हटाकर स्वामी श्रद्धानंद की मूर्ति लगी। इसका नाम मूलतः लॉरेंस इंस्टीट्यूट था। पुस्तकालय 1902 में बना। इसी स्थल पर 1912 में हाथी पर सवार वायसराय हार्डिंज पर बम फेंका गया था। वे बच गए थे। इस बम कांड में स्वतंत्रता सेनानी मास्टर अमीर चंद, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अवध बिहारी और बसंत कुमार बिश्वास को फांसी लग गई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी हरदयाल के सभी मित्र थे। अंग्रेजों के भारत जाने के बाद 1970 में हार्डिंज लाइब्रेरी के नामकरण हुआ और इसे लाला हरदयाल के नाम पे रखा गया। ये जैसा घर है इनको उठाना, तुम अपना और देखो जो चीज है, ये अपना ले जाएंगे, लेके जाने उठाओ भी फटाफट।